हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू DRSAK फार्मेसी। आज हम एक और मेडिकल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है जरूरी टैबलेट, जो हमारे डॉक्टर पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान प्रिस्क्राइब करते हैं। आज के टाइम में टैबलेट तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो में हम जनरल एंड इम्पोर्टेंट टैबलेट के बारे में जानेंगे, जो कि हर मेडिकल स्टूडेंट को जानना चाहिए। इससे पहले हम टैबलेट के बारे में बताएं, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर स्टडी एंड नॉलेज पर्पज। बिफोर यूज ऑफ एनी मेडिसिन फर्स्ट कंसल्ट विथ योर डॉक्टर। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इस टैबलेट सीरीज को हम दो पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट वन पार्ट टू, क्योंकि टोटल हमारे पास यहाँ पर 150 टैबलेट के बारे में बताने वाले हैं, जो कि उतना ही हमारे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ओके, तो पार्ट वन में हम हाफ डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें डिस्कस करने से पहले क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट जान लेते हैं। ये पूरा वीडियो अवेलेबल यूट्यूब पे हो जाएगा बहुत जल्द। इसका वीडियो मैं पीपीटी तैयार कर लिया हूँ, उसको डिटेल में हर एक टैबलेट के बारे में बता दूंगा। अभी बस ऊपर आप जनरल सा जान लीजिए क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चार तरीके से होता है। टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, जो ओरली लिया जाता है। दूसरा, टैबलेट यूज इन बक्कल कैविटी, जो बक्कल कैविटी में लिया जाता है। तीसरा, टैबलेट एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू दी अदर रूट। और चौथा, टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। तो सबसे पहला जो ओरली लेते हैं उसमें कौन कौन सा आता है? कंप्रेस टैबलेट आता है, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट आता है, फिल्म कोटेड टैबलेट आता है, शुगर कोटेड टैबलेट आता है, और इंटेरिक कोटेड टैबलेट आता है, डिलेड रिलीज टैबलेट आता है, सस्टेन रिलीज टैबलेट आता है, कंट्रोल रिलीज टैबलेट आता है। आप लोग जब टैबलेट यूज करते होंगे उसके ऊपर DR, SR, DSR, CR सब लिखा होता है। इन सब का मतलब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। ओके, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। टैबलेट यूज इन बक्कल कैविटी, जो हमारा च्यूबल टैबलेट इसमें आते हैं, बक्कल टैबलेट आते हैं, सबलिंगुअल टैबलेट आते हैं, टोरोचस एंड लोजेंजेस इसमें आता है, डेंटल कोनिसिम आ जाता है। नेक्स्ट, टैबलेट एडमिनिस्टर थ्रू दी अदर रूट, इसमें इम्प्लांटेशन टैबलेट आते हैं और वेजाइनल टैबलेट्स आते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, टैबलेट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन लाइक एफरवेसन टैबलेट एंड हाइपोडर्मिक टैबलेट एंड टैबलेट ट्राइचुरेट। ये सारे का वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा, आप उसको जरूर देखिएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसे। चलिए शुरू करते हैं अल्फ़ाबेटिकल टैबलेट के क्लासिफिकेशन को, जो हमारे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो सबसे पहला टैबलेट हमारा आता है एसिक्लोफिनेक, जो 100 mg का आपको मिलेगा मार्केट में। ब्रांड नेम बहुत सारे होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर किसी ब्रांड नेम का मतलब ऐड नहीं करने वाला हूँ। तो आपको जो भी अच्छा लगे, कंपोजिशन देखिए, साल्ट नेम देखिए, एसिक्लोफिनेक आपको मिल जाएगा, उसको आप प्रीफर करिए। और कुछ जो इंपॉर्टेंट ब्रांड नेम है जो फेमस है उसको मैं यहाँ यूज कर दूंगा कहीं कहीं बीच में। बाकी आप यूज और टैबलेट नेम देखते जाइए। ओके, तो सबसे पहला टैबलेट जो है एसिक्लोफिनेक, जो यूज किया जाता है पेन, यानी जब आपको दर्द हो तो उसमें आप एसिक्लोफिनेक का यूज कर सकते हैं। दर्द मीन्स आपके मसल्स में पेन हो, इस तरीके का पेन आप एसिक्लोफिनेक लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा है एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आता है, जिसे एसिक्लोपैरा एसिक्लोपैरा के नाम से आता है। एसिक्लोफिनेक इसमें 100 mg होता है, पैरासीटामोल 325 mg होता है। यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ फीवर एंड पेन। आपको पता है पैरासीटामोल फीवर के लिए और एसिक्लोफिनेक पेन, तो दोनों का यूज इसमें हो जाता है। नेक्स्ट, तीसरा जो टैबलेट है एजिथ्रोमाइसिन, आपको पता है माइसिन वर्ड लगे तो एंटीबायोटिक। एक ऐसी टैबलेट है, एक एंटीबायोटिक है जो 500 mg की आती है, और यूज किया जाता है इन ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आपको एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। ओके, बस दिन में इसे एक ही बार खाना होता है, इसे BD नहीं चलाते, OD चलाते हैं। बट ये सब मैं OD BD नहीं बताऊंगा यहाँ पर, वरना आप लोग खुद से यूज करने लगेंगे। बस इसमें मैं टैबलेट का नेम और यूजेज यहाँ पे बताऊंगा, बाकी आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज करिएगा। नेक्स्ट, फोर्थ वाला जो है एस्प्रिन, जो 75 mg का आता है, जो गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट होता है। यूज किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन जिसे कहते हैं। एंजाइना में क्या होता है? हार्ट में पेन होता है। और ट्रीट एंड प्रिवेंट हार्ट अटैक, जब किसी को हार्ट अटैक आता है उसके दौरान भी एस्प्रिन का यूज दिया जाता है। नेक्स्ट, अटरवास्टेटिन 10 mg का टैबलेट आता है। यूज होता है हाई कोलेस्ट्रॉल, जब किसी का बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए एटरवास्टेटिन दिया जाता है। जितने भी स्टेटिन के ड्रग आप लोग पढ़े भी होंगे, एस्टेटिन जो हाई कोलेस्ट्रॉल को यूज करने के लिए दिया जाता है, ये बहुत फेमस है, मार्केट में अवेलेबल भी होती है, 10 mg की आती है। यानी प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक के प्रिवेंशन में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टैबलेट है एस्प्रिन 75 mg, कॉम्बिनेशन में आती है अटरवास्टेटिन 10 mg। इसको अगर आप लोग देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन जो पर्चे में लिखा रहता है, शॉर्ट फॉर्म है 75-10 के नाम से भी आती है। तो इसमें कॉम्बिनेशन है, एस्प्रिन 75 होता है, अटरवास्टेटिन 10 mg होता है। यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक में। इन सब के ट्रीटमेंट के लिए आपको एस्प्रिन अटरवास्टेटिन का कॉम्बिनेशन आता है।
ओके। नेक्स्ट है एमिट्रिप्टिलिन जो 10 mg की आती है और ये ट्रीट किया जाता है डिप्रेशन, जब कोई इंसान डिप्रेशन में हो या न्यूरोपैथिक पेन हो रहा हो या स्लीप बेटर, जब किसी को नींद ना आ रही हो तो एमिट्रिप्टिलिन 10 mg का टैबलेट प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 वाला है एलोप्यूरिनाल जो 100 mg की आती है, इसे यूज किया जाता है गाउट में। ओके। गाउट एक बीमारी होती है जिसमें यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, तो इसे गाउट कहते हैं। तो इसका एलोप्यूरिनाल का यूज कहाँ किया जाता है? गाउट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट एल्प्राजोलम जो 0.5 mg होता है, एक ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, जब किसी को एंजाइटी हो जाए या पैनिक डिसऑर्डर हो जाए उस केस में आपको एल्प्राजोलम लेना है। ओके। नेक्स्ट हमारा जो टैबलेट है एस्टाजोलामाइन 250 mg का आता है, इसका ब्रांड नेम है डायामॉक्स के नाम से भी आता है। यूज इन ग्लूकोमा, एक ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट पे यूज किया जाता है, कौन सा? एस्टाजोलामाइड। ओके। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी जो ड्रग है एम्लोडिपिन जो 5 mg की अवेलेबल होती है मार्केट में, एंड इसका ब्रांड नेम है स्टूलो 5 के नाम से भी आती है। यूज किया जाता है हाइपरटेंशन, आपको हाइपरटेंशन पता है, हाई बीपी को हाइपरटेंशन कहते हैं, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एंड प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना, और एंजाइना के प्रिवेंशन में, एंजाइना क्या होता है? हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन बता चुके हैं। एटेनोलाल जो नेक्स्ट ड्रग है एटेनोलाल 50 mg का आती है और ट्रीट किया जाता है हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमिया, इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट अटैक बता चुके हैं, माइग्रेन, ये सब आपको इस एटेनोलाल के ड्रग के ट्रीटमेंट में, मतलब एटेनोलाल का यूज इन सब के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो कॉम्बिनेशन में आती है एटेनोलाल के साथ एम्लोडिपिन आ जाती है, तो एटेनोलाल इसमें 50 mg होता है, एम्लोडिपिन 5 mg होता है, ब्रांड नेम एम्लोकाइंड 80 के नाम से आ जाती है। ये भी हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, मतलब नॉर्मल करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो होता है, नेक्स्ट जो 14 है एमॉक्सिसिलिन 500 mg होता है, क्लेवलोनिक एसिड जो होता है 125 mg कॉम्बिनेशन में आती है। इसे ब्रांड नेम एमॉक्सिक्लैव 625 के नाम से आती है, क्योंकि दोनों को जब ऐड करोगे 500 और 125 625 हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। ओके। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टेबलेट है कौन सा? एसिक्लोविर जो 800 mg में आती है, इसका यूज किया जाता है इन दी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरल इन्फेक्शन में, चिकन पॉक्स में यूज किया जाता है, जेनाइटल हर्पीज इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है अल्बेंडाजोल जो 400 mg के आती है, इसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन, जब कोई पैरासाइट हमारे पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है तो उसको हम ट्रीट करने के लिए अल्बेंडाजोल देते हैं। ओके। नेक्स्ट है जो हमारा टेबलेट है अल्बेंडाजोल एंड एवरमेक्टिन, दोनों का कॉम्बिनेशन में भी यूज किया जाता है। तो अल्बेंडाजोल इसमें 400 mg होता है, एवरमेक्टिन 6 mg होता है। ब्रांड नेम बैंडी प्लस के नाम से डॉक्टर लोग पर्चे में यूज करते हैं, आप मार्केट में भी इसी नाम मिल जाएगा। और ट्रीटमेंट किया जाता है वार्म इन्फेक्शन, वही जो बॉडी में वार्म चले जाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हम अल्बेंडाजोल एवरमेक्टिन दोनों का कॉम्बिनेशन में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 18 वाला बीटा हेस्टिन जो 8 mg 16 mg में भी अवेलेबल होता है, ब्रांड नेम है वर्टिन होता है। ट्रीटमेंट किसके लिए? मीनियर्स डिजीज में यूज किया जाता है। व्हाट इज मीनियर डिजीज? ए डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर दैट कैन लीड टू डिजीज स्पेल, मतलब इनर ईयर में डिसऑर्डर होता है जिससे वर्टिगो होता है, और हीयरिंग लॉस, सुनने की कैपेसिटी भी लॉस हो जाती है, चली जाती है। नेक्स्ट टेबलेट जो होती है हमारा बिसाकोडिल जो 5 mg में आती है, इसका ब्रांड नेम है क्रीमाफिन फ्रेश के नाम से आती है, और इसका ट्रीट किया जाता है कॉन्स्टिपेशन। ओके। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? जब हमारा मतलब खाना हमारी बॉडी में जाए और स्टमक जाए और वो पचे ना। ओके। तो इस तरीके इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको बिसाकोडिल लिया जाता है। ओके। नेक्स्ट हमारा जो है बेटा बेटा मेथासोन जो 0.5 mg के रूप में आती है, इसका ब्रांड नेम होता है बेटेसोलॉल, बेटेसॉल इस नाम से आती है। इसका ट्रीटमेंट किया जाता है एलर्जी, जब किसी को एलर्जी हो तो बेटामेथासोन भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बैक्लोफेन, बैक्लोफेन 10 mg में आती है, यूज किया जाता है इन मसल रिलैक्सेशन में, जब किसी मसल को उनको रिलैक्स करना होता है तो बैक्लोफेन 10 mg यूज किया जाता है। और भी mg ऐसा नहीं कि बस इसी mg में आती है, मार्केट में और भी mg में आती है, लेकिन जो फेमस यूज किया जा रहा है हॉस्पिटल में उसी को ज़्यादा यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो 22 है बिलास्टिन जो 20 mg में आता है, ये ट्रीट किया जाता है एलर्जिक कंडीशन में। ओके। नेक्स्ट हमारा है क्लोनाजिपैम, क्लोनाजिपैम 0.25 mg में भी आता है, 0.5 mg में भी आता है। यूज किया जाता है ट्रीट करने के लिए एंजाइटी डिसऑर्डर, एपिलेप्सी सीजर, ये सारे एपिलेप्सी सीजर आपको पता हो जब हमारी बॉडी में झटके आते हैं, हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं रहता है, उस केस में आप क्लोनाजिपैम यूज करते हैं। क्लोनाजिपैम के साथ आप एस्टेलोफॉर्म भी यूज कर सकते हैं। क्लोनाजिपैम 0.5 mg होता है, एस्टेलोफॉर्म 5 mg होता है। नेक्स्टिलो प्लस के नाम से आती है। ओके। इसका ट्रीटमेंट एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट जो ड्रग है उसका नाम है क्लोबाजाम जो 5 mg 10 mg में भी आती है,
इसका जो ब्रांड नेम है क्लोबा के नाम से भी आती है। ये ट्रीट किया जाता है एपिलेप्सी, सीजर एंड सीवियर एंजाइटी। जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाता है उस केस में भी क्लोबा जाम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टेबलेट है कार्बामाजिपिन, जो 200 mg में आती है। ब्रांड नेम इसका है टेजरीटॉल एंड जेप्टॉल आता है। यूज किया जाता है एपिलेप्सी, सीजर में, डायबिटिक नर्व पेन में एंड ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया में भी यूज किया जाता है। ओके, ये सब हमारे जो पेन होते हैं, न्यूरॉन से, नर्व से रिलेटेड जो पेन होती है वो सब होती है, इन सब में यूज किया जाता है। नेक्स्ट सिफिकजिम, जो 200 mg में आती है। इसका ट्रीट किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में। ओके, नेक्स्ट है सिफ्रोफ्लॉक्सासिन, 500 mg की टेबलेट आती है। ब्रांड नेम सिप्लॉक्स नाम से आती है। ट्रीट किया जाता है ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। नेक्स्ट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg, टिनिडाजोल 600 mg, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। नाम, ब्रांड नेम आता है सिप्लॉक्स, टीजेड के नाम से आता है। यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन में। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, और लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट जो 30 वाला टेबलेट है उसका नाम है कैल्शियम एंड विटामिन D3, जो 500 mg में आती है। ब्रांड नेम क्या है, सेलकॉल है। यूज किया जाता है इन कैल्शियम डिफिशियंट पेशेंट, जिसके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है उसे कैल्शियम दिया जाता है। सेलकॉल नाम से ब्रांड नेम आती है। नेक्स्ट है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg, कैप्सूल होता है। ओके, दिस इज नॉट टेबलेट, दिस इज कैप्सूल। ये ट्रीट किया जाता, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है 32 में डापाग्लिफ्लोजन, जो 100 mg, सॉरी 10 mg में आती है। यूज किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटर, जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनके लिए डापाग्लिफ्लोजन दिया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्सोफाइलिन, जो 400 mg में आती है। ब्रांड नेम डॉक्सोवेंट के नाम से आती है। ट्रीट एंड प्रिवेंशन इसका किया जाता है सीओपीडी। व्हाट इज सीओपीडी? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो बहुत बीमारी और लंग में बहुत ज़्यादा दिन तक जब प्रॉब्लम होती है तो उसे सीओपीडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट टेबलेट हमारा डेक्लोफेनेक, जो 100 mg में आती है। ब्रांड नेम इसका क्या है, वोवेरान यसार के नाम से, यसार फॉर सस्टेन रिलीज। इस सब के बारे में बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत जल्द आपको मिलेगी। ओके, ये यूज किया जाता है पेन रिलीफ में। डिक्लोफेनेक क्या होता है, पेन रिलीफ यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डाई सल्फिराम, जो 250 mg होती है। ब्रांड नेम हमारा डायाजोन होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल एडिक्शन, जो लोग बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं और उनसे अल्कोहल छूट नहीं रहा हो तो उनके लिए डाइसल्फिराम बहुत ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ड्रोटावेरिन, जो आती है 80 mg में। यूज किया जाता है पेन रिलीफ। इस टाइप का पेन रिलीफ लाइक जो एमसी पेन जो होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग जो पेन होता है उसमें भी यूज किया जाता है। एब्डामिनल पेन में भी ड्रोटावेरिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रोटावेरिन एंड मीफेनेमिक, दोनों का कॉम्बिनेशन में आता है। ओके, जो ड्रोटावेरिन होता है 80 mg होता है। मीफेनेमिक एसिड 250 mg होता है। ब्रांड नेम ड्रोटिनियम के नाम से आता है। एब्डोमिनल पेन में इसको यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डाइपोक्जेटिन, जो 30 mg में आती है। यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। व्हाट इज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन? जब सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जब स्पर्म जल्दी निकल जाता है उसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। तो ये इसके लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं डाइपोक्जेटिन देते हैं। ओके, नेक्स्ट 39 डोमपेरिडोन 10 mg में आते हैं। ये ट्रीट किया जाता है इंडाइजेशन, जब किसी को अपच हो जाए, मतलब खाना पच नहीं रहा है, नोजिया हो जाए, वोमिटिंग हो जाए, ये सारे केस में आप डोमपेरिडोन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाइड्रोजेस्टेरोन, जो 10 mg में आती है। यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, जब कोई फीमेल इनफर्टाइल है, प्रेगनेंसी नहीं हो रहा, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उस केस में भी डाइड्रोजेस्टेरोन 10 mg का यूज किया जाता है। और प्रीमेच्योर सिंड्रोम पीएमएस में भी यूज किया जाता है। एंड एंडोमेट्रोसिस में भी डाइड्रोजेस्टेरोन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डिफ्लाजाकॉर्ट, जो 6 mg में आती है। ब्रांड नेम डिफकॉर्ट के नाम से आती है। और नेक्स्ट इसका जो ट्रीटमेंट है कैंसर, इसे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, फेमस ड्रग है। नेक्स्ट 42 स्टेलोफॉर्म, जो स्टेलोफॉर्म ड्रग है, इसका जो ब्रांड नेम है स्टेलोटेन के नाम से आती है। इसका ट्रीटमेंट ये कहाँ किया जाता है, डिप्रेशन में, एंजाइटी डिसऑर्डर में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इटोरिकॉक्सिब, कॉक्सिब जो एनासाइडी क्लास की ड्रग है, आपको पता होगा, एनाल्जेसिस, पेन रिलीफ में मदद करती है। यूज इन पेन रिलीफ, पेन में मदद करती है। नेक्स्ट है एनालाप्रिल, जो 5 mg में आती है। यूज किया जाता है हाइपरटेंशन, यानी जिसका ब्लड प्रेशर हाई है उसको नॉर्मल करने के लिए आप एनालाप्रिल दे सकते हैं। हार्ट फेलियर के कंडीशन में भी एनालाप्रिल यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एजेटेमिब, जो 10 mg में आती है। ब्रांड नेम एजिडॉक होता है। यूज किया जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसके ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ उनके लिए एजेटेमिब ड्रग प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रूसेमाइड, जो फ्रूसेमाइड 40 mg का आती है। ब्रांड नेम इसे लैसिक्स नाम से आती है। जो ट्रीट किया जाता है हाइपरटेंशन एंड एडिमा, अगर बीपी बढ़ा हुआ या एडिमा यानी स्वेलिंग या सूजन हुआ, उस केस में भी फ्रूसेमाइड का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट फ्रूसामाइड का यूज कॉम्बिनेशन में किया जाता है स्पाइरोलैक्टोन के साथ। फ्रूसामाइड 20 mg होता है, स्पाइरोलैक्टोन 50 mg होता है। ब्रांड नेम फ्रूसलैक नाम से आती है। ट्रीट किया जाता है एडिमा। जब एडिमा हो जाता है तो उस केस में आप इस कॉम्बिनेशन को भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्लूनाराजीन जो 10 mg में आती है। इसका जो यूज होता है प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन, जब किसी को माइग्रेन होता है उस केस में भी फ्लूनाराजीन का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा फेविक्सोस्टेट जो 40 mg की आती है। ब्रांड नेम क्या है इसका? फ्रूसलैक होती है। फेविक्सोस्टेट नहीं, ये ब्रांड नेम यहाँ पर गलत है, इस नाम से नहीं आती, इस नाम से फ्रूसामाइड स्पाइरोलैक्टोन यहाँ पर गलत है, इसे काट दीजिए। फेविक्सोस्टेट जो होती है 40 mg में आती है। इसका ट्रीटमेंट किया जाता है गाउट के पेशेंट में। किसमें? गाउट के पेशेंट में। नेक्स्ट हमारा जो ड्रग है फ्लूकोनाजोल जो 150 mg होता है। इसका ब्रांड नेम फ्लूका के नाम से आता है। ट्रीटमेंट किया जाता है फंगल इन्फेक्शन, जब किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है उसके इसमें फ्लूकोनाजोल। आपको पता होगा जो एजोल वाली ड्रग फंगल इन्फेक्शन में, जो लाइक कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, सारे फंगल इन्फेक्शन दी जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा फाइनेस्टराइड। फाइनेस्टराइड क्या होता है? जो ब्रांड नेम फाइनेक्स के नाम से आती है, जो 1 mg की होती है। यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लेस, जब किसी का हेयर लॉस ज्यादा हो रहा है उस केस में फाइनेस्टराइड ड्रग दी जाती है। नेक्स्ट है हेमोटिडीन 40 mg। इसका यूज किया जीआरडी। व्हाट इज जीआरडी? गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, यानी जब एसिड का रिफ्लक्स यानी बैक आ जाए, एसिड ओसोफेगस में आ रहा है तो जैसे बेकार आती है ना, एसिड बाहर आता है, तो उस केस में भी दिया जाता है। और हार्ट बर्न के केस में भी हम हेमोटिडीन देते हैं। नेक्स्ट है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड ट्रीटमेंट एनीमिया, जब किसी के बॉडी में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है उस केस में भी हम फोलिक एसिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टेबलेट है ग्लिम्प्राइड। ग्लिम्प्राइड 1 mg एंड 2 mg में आती है। इसका ट्रीट किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के केस में ग्लिम्प्राइड देते हैं। बहुत फेमस ड्रग है, हर डॉक्टर इसी को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट है ग्लिम्प्राइड 1 mg एंड मेटफॉर्मिन 500 mg का कॉम्बिनेशन भी आता है। इसका यूज भी एंटी डायबिटिक ड्रग यूज किया जाता है। जो लोअर एब्डामिनल हाई ग्लूकोज, जो हमारे सॉरी जो हाई ब्लड में हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा होता है उसी को कम करने के लिए इस ड्रग को दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ग्लिम्प्राइड जो 2 mg में आता है, और मेटफॉर्मिन 500 mg में आता है या 100 mg में आता है। ये डॉक्टर GP1 GP2 के नाम से भी लिखते हैं। GP1 में क्या होता है? ग्लिम्प्राइड 1 mg हो जाता है, मेटफॉर्मिन 500 ही रहता है। GP2 में क्या होता है? ग्लिम्प्राइड 2 mg हो जाता है। ओके, ये सारे जो कॉम्बिनेशन है दोनों ग्लिम्प्राइड और मेटफॉर्मिन का, GP2 वाला, ये भी एंटी डायबिटिक की तरह यूज किया जाता है। ओके, कैसे? एंटी डायबिटिक की तरह। नेक्स्ट गाबापेंटिन जो 100 mg 300 mg में भी आती है। इसका ट्रीट किया जाता है न्यूरोलेप्टिक पेन, यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो पेन होता है उसके केस में, सीजर एंड एपिलेप्सी के केस में भी यूज। अगर न्यूरॉन डिस्टर्ब होगा तो झटके आने हैं, तो सीजर एपिलेप्सी में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा गाबापेंटिन जो 100 mg होती है। नार्ट्रिप्टिलिन जो 10 mg होती है। इसका यूज क्या होता है? ट्रीट न्यूरोलेप्टिक पेन, जो न्यूरोलेप्टिक पेन देखा, जो नर्वस सिस्टम जब डैमेज हो जाता है उस केस में न्यूरोलेप्टिक पेन होता है, उससे उसके ट्रीटमेंट के लिए गाबापेंटिन और नॉर्ट्रिप्टिलिन का कॉम्बिनेशन देते हैं। नेक्स्ट है ग्रेसियोफुल्विन। ग्रेसियोफुल्विन जो 250 mg में आती है। यूज इन फंगल इन्फेक्शन के केस में किया जाता है। नेक्स्ट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्विन आ गया वर्ड ना, तो आगे देखो कहाँ का यूज किया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज किया जाता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस और एसएलई में भी, मतलब सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस के केस में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हायोसामिन। हायोसामिन का यूज जो होता है ट्रीटमेंट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी पेन रिलीफ में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हेलोपेरिडोल जो 0.25 mg में आती है। इसका ट्रीट सीजोफ्रेनिया। व्हाट इज सीजोफ्रेनिया? सीरियस मेंटल इलनेस, एक दिमाग रिलेटेड बीमारी होती है, उस केस में हेलोपेरिडोल यूज करते हैं। नेक्स्ट है इट्राकोनाजोल। व्हाट इट्राकोनाजोल जो होता है 2 mg का आता है। ये एंटी फंगल इन्फेक्शन में भी दिया जाता है, बहुत फेमस ड्रग है इट्राकोनाजोल। नेक्स्ट है एंडोमेथासिन। एंडोमेथासिन 75 mg में आता है। इसे भी पेन रिलीफ में किया जाता है। सारे एनासाइडिक क्लास की ड्रग पेन रिलीफ में ही दी जाती है। ओके, नेक्स्ट है एबरमेक्टिन। जो एबरमेक्टिन होता है 12 mg, हम अभी पढ़े थे पीछे जो बैंडी प्लस में एबरमेक्टिन का यूज कर रहे थे ना अल्बेंडाजोल के साथ। एबरमेक्टिन के यूज आप अकेले भी पैरासिटिक इन्फेक्शन के केस में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आयरन एंड फॉलिक एसिड। आयरन एंड फॉलिक एसिड जो होता है ये कहाँ यूज किया जाता है? मैनेज करने में एनीमिया, जब किसी की बॉडी में ब्लड की कमी जो उसे एनीमिया कहते हैं। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन को भी मैनेज करने में किया जाता है। नेक्स्ट है आइबुप्रोफिन एंड पैरासीटामॉल। आइबुप्रोफिन 100 mg, पैरासीटामॉल 325 mg का कॉम्बिनेशन आइबुजेसिक प्लस के नाम से आता है, और ये रिड्यूस करता है पेन एंड फीवर को। नेक्स्ट है कीटोरोलैक। कीटोरोलैक 10 mg में आती है। ट्रीट किया जाता है मॉडरेट टू सीवियर पेन के केस में। नेक्स्ट है कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल 200 mg में आती है और यूज किया जाता है फंगल इन्फेक्शन में। ओके, नेक्स्ट हमारा
लैंसोप्राजोल जो अक्सर बच्चों के में गैस के प्रॉब्लम के लिए दी जाती है, जो 15 mg 30 mg दोनों में आती है। ब्रांड नेम इसका है लेंजॉल के नाम से आती है। ट्रीटमेंट GERD गैस्ट्रो रिफ्लक्स डिजीज और एसिड रिफ्लक्स फॉर चिल्ड्रेन के केस में बच्चों के लिए दिया जाता है। ओके, जो पेंटाप्रोजोल होता है वो एडल्ट में, लैंसोप्राजोल और चिल्ड्रेन दिया जाता है। नेक्स्ट आगे जो हमारी है लिवोसिट्रिजिन 5 mg 10 mg में अलग अलग आती है, लिवोसिट के नाम से आती है, ब्रांड नेम इसका होता है। जितने भी प्रकार की एलर्जी होती है लाइक हे फीवर में, कंजक्टिवाइटिस में, सम स्किन रिएक्शन लाइक जैसे इस्कीमिया हो गया, हाइक्स हो गया, ये सारी रिएक्शन कोई किसी चीज कोई मतलब बाइटिंग हो गया, स्टिंग हो गया, मतलब कोई जब मच्छर वच्छर ये सब काटने से भी एलर्जी हो जाती है ना, उस केस में भी आप लिवोसिट्रिजिन का यूज, बहुत फेमस ड्रग है, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है लिवोफ्लॉक्सासिन जो 500 mg में आती है, ये ट्रीट किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। ओके, नेक्स्ट हमारी ड्रग है लिंजोलिड। लिंजोलिड जो 600 mg में आती है, ट्रीट किया जाता है सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में। जो नेक्स्ट ड्रग हमारा लिवोसिट्रिजिन है और मॉन्टेलुकास। लिवोसिट्रिजिन मॉन्टेलुकास का कॉम्बिनेशन आज बहुत फेमस ड्रग है। इसको लिवोसेट यम के नाम से आता है। ये भी एलर्जिक सिंड्रोम में यूज किया जाता है लाइक रनिंग नोज, स्टफी नोज, स्नीजिंग, ईचिंग, स्वेलिंग, वाटी। लगभग हर डॉक्टर अपने जब ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं, लिवोसिट्रिजिन, मॉन्टेलुकास, ये सब इसमें से कोई एक ड्रग जरूर देते हैं। ओके, आज के टाइम की बहुत फेवरेट ड्रग है। नेक्स्ट है लेविट्रासिटम 500 mg आती है, ब्रांड नेम लवेरा होता है, ट्रीट किया जाता है एपिलेप्सी एंड सीजर के लिए। ओके, नेक्स्ट है लोप्रामाइड। लोप्रामाइड आपको पता है बहुत फेवरेट ड्रग है, जो डायरिया यानी जब बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है बॉडी से, जो फीकल मैटर लिक्विड के फॉर्म में बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, उस केस में लोप्रामाइड 2 mg का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लेबेटोलाल। लेबेटोलाल जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन में भी दिया जाता है। नेक्स्ट हमारी ड्रग है लेमेट्रिजिन 25 mg 50 mg 100 mg 200 mg में भी आती है लेमेट्रिजिन। इसका ब्रांड नेम लेमिटोर DT के नाम से आती है और यूज किया जाता है एपिलेप्सी, सीजर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर में। ओके, नेक्स्ट है मेटोप्रोलाल। जो मेटोप्रोलाल होता है 50 mg का आता है, इसका ब्रांड नेम है मेटलॉर। ट्रीट किया जाता है हाइपरटेंशन, मतलब जब किसी के बीपी बढ़ जाए उस केस में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल 400 mg का आता है, ब्रांड नेम मेट्रोजिल होता है, ट्रीट किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक लीवर के केस में, स्टोमक, इंटेस्टाइन, वेजाइना, ब्रेन, हार्ट, लंग, बोन, स्किन, कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया का, मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं। ओके, लूज मोशन में भी मेट्रोनिडाजोल का यूज करते हैं। ओके, इस तरीके से हमारे सारे जो पार्ट 1 में हाफ डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आधा जो बचे हुए हाफ को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।